अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इन शॉर्ट से कैसे थंबनेल बना सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग इन शॉर्ट को यूज करते हैं, इसके अंदर थंबनेल बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन शॉर्ट के अंदर थंबनेल बनाने का मुकम्मल तरीका मालूम नहीं होता। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप इन शॉर्ट से कैसे थंबनेल बना सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं तमाम तर तरीका कि कैसे आप इन शॉर्ट को यूज करते हुए इसके अंदर थंबनेल बना सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन शॉर्ट से थंबनेल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है INSHOT इन शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद आपने जब इसको इंस्टॉल कर लेना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है ये। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं तो इस तरह से ये पेज आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो वाला ऑप्शन मिलता है, सेंटर वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको न्यू वाला ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ये आपकी गैलरी के अंदर ले आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने अपनी उस पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपने राइटिंग लिखनी होती है, साइज बनाना होता है, थंबनेल बनाना होता है। जैसा कि आपका चैनल स्टोरी वाला है तो आपने स्टोरी वाला अगर थंबनेल बनाना है तो आपने वो पिक्चर जो है पहले से डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको पिक्चर का नहीं पता कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ से जाकर पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद अगर आपका व्लॉग वाला चैनल है तो उसकी भी पिक्चर आपको चाहिए होती है, वो तो आपको मिल ही जाती है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होता है, ठीक है। अगर आपको इनका नहीं पता कि आप पिक्चर कहाँ से ले सकते हैं तो वो वीडियो आपने ओपन करके देख लेनी है, हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाती है। उसके बाद आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है तो आपकी ये पिक्चर जो है इन शॉर्ट के अंदर आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको साइज़ देना है। आपको नीचे सबसे पहला पहला ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है। आपने यहाँ पर आपको 16:9 16:9, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये यूट्यूब वाला साइज़ बन जाता है, थंबनेल का साइज़। अगर आपको ये साइज़ नहीं देता तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाती है, आप उसको पकड़कर आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर आपका साइज़ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद टिक का ऑप्शन है, आप टिक कर देते हैं, आपका थंबनेल का साइज़ बन जाता है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ कलर मिल जाते हैं जो बहुत ही बेस्ट कलर हैं। आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टिक का निशान मिलता है, आप टिक के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके बाद आपको एक एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप क्लिक करके यहाँ पर बेशुमार ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टिकर वाला ऑप्शन है, स्टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं पिक्चर के ऊपर तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर एक बैग टाइप का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ एक गैलरी टाइप का बॉक्स मिलता है, आपको दूसरे नंबर पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एक कट वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आपने इस पिक्चर के ऊपर कोई पिक्चर ऐड करनी है, जैसा कि स्टोरी वालों को या व्लॉग वालों को कोई पिक्चर चाहिए होती है, कोई अगर वो पिक्चर ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक जमा का निशान मिलता है, उसके साथ आपको एक कट वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो गैलरी के अंदर आ जाता है। गैलरी के अंदर से अगर आपने यहाँ से कोई एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो आपने अपने थंबनेल के ऊपर लगानी है, फ़र्ज़ करें आपकी इस्लामिक स्टोरी है, कोई इस्लामिक पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना होता है। यहाँ से बैकग्राउंड खुद ब खुद चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं किसी एक पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, मैं किसी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में तकरीबन 2 से 3 सेकंड बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। टिक का निशान मिलता है, आप टिक करते हैं तो यहाँ पर ये पिक्चर आ जाती है। अब स्टोरी वालों ने या व्लॉग वालों ने अगर अपनी कोई पिक्चर बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर लगानी होती है तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर का, जहाँ चाहें आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं इसको लेफ्ट राइट जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ भी आप इनको भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह आप लगाना चाहें इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे से जो आप कलर चेंज करना चाहें, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपको मैं अगले ऑप्शन बताता हूँ कि आपने क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ से वापस आते हैं तो आपको अगले ऑप्शन मैं बता देता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड वाला भी ऑप्शन है, आप इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने यहाँ पर स्टोरी वाली जो है पिक्चर ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखी है। उसके बाद व्लॉग वाली पिक्चर है वो भी आप ऐड कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड आपको किसी और
और चैनल के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और इसके ऊपर थंबनेल बनाना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगला वाला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जो आप यहाँ से इंग्लिश लिखना चाहते हैं। मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ, जैसा कि मैं स्टोरी लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये आप इसकी जो है राइटिंग चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डबल ए वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये साइज़ जो है स्टोरी वाली जो राइटिंग है चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पट्टी नज़र आ रही होगी ब्लैक कलर की स्टोरी के नीचे। आपको इसको अगर चेंज करना है, यहाँ पर आपको एक फुटबॉल मिल जाती है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं राइटिंग के, ठीक है। बहुत सारे कलर हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ से आप जो चाहें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहें अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हैं स्टोरी का, जो चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन आपको नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया होगा, आप अपनी जो राइटिंग है इसकी भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। आपको यहाँ पर और भी नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएंगे। अगर मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं वीडियो को देख कर कि यार ये बहुत लंबी वीडियो है, वो नहीं देखते इसको, ठीक है। और वो स्किप करते रहते हैं, फिर उनको समझ भी नहीं आती तो वो चैनल से चले जाते हैं और वो सोचते हैं यार कि फ़लाँ वीडियो मैंने देखी थी उसकी मुझे समझ नहीं आई। उनको समझ इसलिए नहीं आती कि वो स्किप कर देते हैं। अब तफसील से बताने का मकसद ये होता है वहाँ पर वीडियो अगर लंबी भी हो जाए ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिलता है, PIB का एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर भी आप अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके चेक करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेम का ऑप्शन है, उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट का ऑप्शन ये है कि आप अपनी पिक्चर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको पिक्चर को लेफ्ट राइट जहाँ भी आप चेंज करना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। इसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर बेशुमार जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको मैंने कलर भी बता दिया, फ़िल्टर जो है वो भी बता दिया, साइज़ भी बता दिया, इसके अंदर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगी। और आपको मैं मज़ीद बता दूं कि अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।